हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा, जब भी बोलना हो आपको हिंदी सेंटेंस में इस तरह से तो, ऐसे या ऐसे तो, इस तरह की बात को बोलने के लिए हम लोग जिस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं वो है दिस वे। उसके बाद हम अपना कंप्लीट सेंटेंस रखेंगे। पहला सेंटेंस है, ऐसे तो तुम उसकी गालियाँ खाते रहोगे, यानी उसकी गालियाँ सुनते रहोगे। इसके लिए हम लोग कहेंगे दिस वे यू विल बी बीइंग अब्यूज्ड बाय हिम। इस तरह से अगर तुम काम करोगे तो वो दिन दूर नहीं जब लोग तुम्हारी बुराई करते दिखेंगे। इस तरह का सेंटेंस को आप कभी सोच नहीं सकते हैं कि आपको यूट्यूब पर मिलेगा देखने को भी। सीख लीजिए। If you do this work this way, that day is not far when people will be seen despising you. Despise का मतलब होता है निंदा करना, बुराई करना। इस तरह से बरसात के पानी में भीगते रहोगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे If you keep waiting in the rain water this way, you will fall sick. Fall sick का मतलब होता है बीमार पड़ना। इस तरह से तो वह बीमार पड़ जाएगा। इस तरह का सेंटेंस कैसे बोला जाएगा बताइए आप। नहीं बता सकते हैं, खैर कोई बात नहीं। बोलना बहुत ही आसान है। हम लोग कहेंगे दिस वे ही विल फॉल सिक, या दिस वे जिसके बारे में बोलना है यू विल फॉल सिक, दे विल फॉल सिक। इस तरह से खाली हाथ अपने बीमार रिश्तेदार से मिलने जाना आपको शोभा नहीं देता। कुछ फल वल खरीद लीजिए। It doesn't befit you to go to meet your ailing relatives in empty-handed. This way, buy some fruits or something. जी हाँ, यहाँ ये सारे सेंटेंस को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे बोल कर, तभी आप बोलना सीखेंगे। और क्योंकि ये सारे सेंटेंस ही हैं जो आपको नेचुरल स्पीकर बनाएगा। क्या तुमने कभी सोचा है इसे कैसे बोलेंगे? इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे हैव यू एवर थाउट। अगर तुम इस तरह से करते रहोगे, इफ़ यू कीप डूइंग सो, तुम्हारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा? व्हाट विल बिकम ऑफ योर किड्स फ्यूचर या चिल्ड्रंस फ्यूचर। हैव यू एवर थाउट, क्या आपने कभी सोचा? इफ़ यू कीप डूइंग सो, अगर आप ऐसा करते रहोगे, दिस वे इस तरह से, देन व्हाट विल बिकम ऑफ योर चिल्ड्रंस फ्यूचर, तो आपके बच्चों के भविष्य का क्या होगा? वह तुम्हारे साथ ऐसे क्यों कर रहा था? वह तुम्हारे साथ ऐसे क्यों कर रहा था? इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे Why was he talking to you this way? वह तुमसे ऐसे बात क्यों कर रहा था? Why was he talking to you this way? क्या तुम हमेशा इस तरह से सोचते रहोगे? Will you be thinking this way? Will you always be thinking this way? Will you always be thinking this way? क्या तुम इस तरह से सोचते रहोगे? नेक्स्ट है हमारा डू या डज नॉट। सब्जेक्ट के अनुसार डू और डज नॉट का यूज़ होगा डिज़र्व टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी बोलना हो लायक नहीं है, लेकिन लायक नहीं के लिए दो स्ट्रक्चर यहाँ पे दो भाग में बांट दिया गया है। एक है लिविंग थिंग्स के लिए, दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। तो हम लोग लिविंग थिंग्स के लिए देखते हैं स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट डिज़र्व प्लस ऑब्जेक्ट, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम लोग इज़ और आर का यूज़ करते हैं और उसके बाद वर्थ का यूज़ करते हैं। तो पहला इसका एग्जांपल देखते हैं। वह खाना खाने लायक नहीं था। ये नॉन लिविंग थिंग्स है खाना, यहाँ पे हम लोग वर्थ का यूज़ करेंगे। फूड वॉज नॉट वर्थ ईटिंग। वहाँ पानी पीने लायक नहीं था, इसके लिए हम लोग कहेंगे वाटर वॉज नॉट वर्थ ड्रिंकिंग देयर।
वाटर वॉज नॉट वर्थ ड्रिंकिंग देयर, पानी पीने लायक नहीं था। यह आम सड़ा हुआ है इसलिए यह खाने लायक नहीं है। दिस मैंगो इज़ रॉटन सो इट्स नॉट वर्थ ईटिंग। सो दिस मैंगो इज़ नॉट वर्थ ईटिंग या इट इज़ नॉट वर्थ ईटिंग। ये फटे हुए कपड़े पहनने लायक नहीं है। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे टोर्न क्लॉथ्स का मतलब होता है फटे हुए कपड़े। दीज टोर्न क्लॉथ्स आर नॉट वर्थ वेयरिंग। वेयर का मतलब होता है पहनना और आईएनजी फॉर्म है, कॉन्टिन्यूअस को दर्शाता है। तुम्हारे कोट में एक बड़ा छेद है इसलिए अब यह पहनने लायक नहीं है। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे देयर इज अ बिग स्लिंट इन योर कोट सो इट इज़ नॉट वर्थ वेयरिंग या दिस कोट इज़ नॉट वर्थ वेयरिंग। इट इज़ नॉट वर्थ वेयरिंग नाउ। अब यह पहनने लायक या पहनने के काबिल नहीं है। यह बासी खाना तुम्हारे लिए खाने लायक नहीं है। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे दिस स्टेल फूड इज़ नॉट वर्थ ईटिंग फॉर यू। दिस स्टेल फूड का मतलब होता है बासी खाना। दिस स्टेल फूड इज़ नॉट वर्थ ईटिंग फॉर यू। यह गंदा पानी इंसानों के पीने लायक नहीं है। दिस डर्टी वाटर इज़ नॉट वर्थ ड्रिंकिंग फॉर ह्यूमन बींग्स। इतना गंदा पानी पीने से बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे दिस मच डर्टी वाटर मे काउज मेनी डिजीजेस ड्यू टू ड्रिंक या बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग। दिस डर्टी वाटर इज़ नॉट वर्थ ड्रिंकिंग फॉर ह्यूमन बींग्स। दिस मच डर्टी वाटर may cause many diseases because of drinking it. यह गंदा पानी इंसानों के पीने लायक नहीं है। This dirty water is not worth drinking for human beings. इतना गंदा पानी this much dirty water पीने से बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। May cause many diseases because of drinking it. सेंटेंस को आप अपने हिसाब से बोलना सीखिए। वह किसी चीज़ के लायक नहीं है। ये अब लिविंग थिंग्स की बात हो रही है। ही डजंट डिज़र्व एनीथिंग। लिविंग थिंग्स के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ डिज़र्व का यूज़ होता है, वह उसकी दोस्ती के काबिल नहीं है। ही डजंट डिज़र्व हीज़ फ्रेंडशिप। ही डजंट डिज़र्व हीज़ फ्रेंडशिप। हीज़ फ्रेंडशिप, हर फ्रेंडशिप, योर फ्रेंडशिप, anyone's friendship, whatever you want to speak you can. तुम इज्जत पाने के लायक नहीं हो। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे you don't deserve to get respect. ये थोड़ा स्ट्रक्चर से हट के सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे वर्ब आ गया है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस माई हीज़ हर वे। यानी आपको बोलना है सब्जेक्ट के अनुसार माई हीज़ हर वे का यूज़ करना है। जब भी बोलना हो अगर मेरा बस चलता तो। सेंटेंस है हमारा अगर मेरा बस चलता तो मैंने उसकी मदद की हो, मैं उसकी मदद करता। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसकी मदद करता। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड हेल्प हिम। अगर यही सेंटेंस होता अगर मेरा बस चला होता तो मैंने उसकी मदद की होती, तो हम लोग बोलते इफ़ आई हैड माई वे आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। अगर मेरा बस चलता तो उसे पैसे दे देता या मैं उसे पैसे दे देता। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड गिव हिम मनी। अभी आगे बहुत कुछ सीखना बाकी है। इसमें मेन चीज़ अभी आपको सीखना बाकी है वुड से रिलेटेड। अगर उसका बस चलता तो वह आज तुम्हारी मदद कर रहा होता। वुड बी प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ होगा। कान खोल कर सुन ले, रहा होता वुड बी प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ होगा।
If he had his way, he would be helping you today. ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए भी कान खोल कर सुन लें। अगर मेरा बस चला होता तो मैं उसे देखने उसके घर गया होता। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हुए इसे बनाएंगे। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड हैव गॉन टू हिज हाउस टू सी हिम। सो गाइज, आई होप you would have liked this video. If you like this video, don't forget to like, subscribe and share this video. Watch this video till the end and